Any opinion about North Indians? है ना, ये एडवेंचर हो गया मेरे ख्याल से। अभी तक इतना ऑफ रोड तो हम कभी नहीं गए। पैर रगड़ रहे थे जमीन पे। वेरी वेरी ब्यूटीफुल। Where is the driver? पानी है, चली तो जाएगी ना हाँ गाड़ी। हाँ। तो गाइज हम हैं अब करंटली अपनी साउथ इंडिया रोड ट्रिप के ऊपर, जिसमें मैं जा रहा हूँ हरियाणा टू कन्याकुमारी। लेकिन अब सिर्फ कन्याकुमारी नहीं है, कन्याकुमारी से मैं निकल गया था रामेश्वरम, धनुषकोडी, द डेड एंड ऑफ इंडिया, श्रीलंका की तरफ। इंडिया का जो आखिरी लैंड है, हमने कल वो विजिट किया है। अगर वो वीडियो आपको देखना हो तो प्लीज ऊपर उसका लिंक है, जाकर देखिए। उससे पीछे के सारे व्लॉग देखने हो, यहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक भी आएगा 5 सेकंड बाद, उसको जरूर देखना। पीछे मेरे समुद्र देख रहे हो, इसमें हमने विजिट किया, इसके साथ वीडियोस बनाई है, वो सब भी हमने किया है। और हाँ, पूरी प्लेलिस्ट जरूर देखो, बहुत इंटरेस्टिंग जा रही है। और आज का दिन है, हम हैं रामेश्वरम में। रामेश्वरम से अब मैं जा रहा हूँ तिरुपति बालाजी, आंध्र प्रदेश। मल्टीपल स्टेट्स और हम कवर करने वाले। रोड ट्रिप अभी खत्म नहीं हुई है, वन साइड कंप्लीट हो गई है, लेकिन अब जो हम जा रहे हैं दूसरी तरफ, तो मल्टीपल स्टेट, आंध्र प्रदेश हम जा रहे हैं, हैदराबाद हम जा रहे हैं, नागपुर में भी हम जाएंगे। और ऐसे होते हुए हम लगभग साउथ इंडिया कवर कर रहे हैं। बहुत ही अमेजिंग व्लॉग आने वाले हैं। अब यहाँ से निकलते हैं, अब हम आपको तिरुपति बालाजी के दर्शन कराएंगे। तो अब यहाँ पे अपनी 7वीं टंकी फुल हो रही है। रामेश्वरम से निकले, थोड़ा बहुत कुछ होगा 25-30 किलोमीटर के आसपास। और बहुत ज़्यादा गंदी हो गई, धुलवा लूँ क्या अभी? फिलहाल इस पे 6 स्टेट्स की मिट्टी लगी है और धुलवाने का मन है। लोगों ने कमेंट भी किया कि वॉश द ब्यूटी, लेकिन एक ये भी है कि मैं अभी और 3 स्टेट कवर करने वाला हूँ। और बारिश होते जा रही है, तो बताओ कराऊँ कि ना कराऊँ। भर रहे हैं और रेट है यहाँ पे 102, और वो वहाँ पे पानी भर रहे हैं हम। वो पानी का यही करते हैं हम रास्ते में, जैसे बड़ी 2-3 बोतल हैं, छोटी बड़ी, और उन सब में हम ऐसे फ्यूल पंप के ऊपर पानी भरवा लेते हैं। अभी हम जा रहे हैं आंध्रा, फिर तेलंगाना से होते हुए फिर नागपुर, फिर यूपी। हम मल्टीपल जगह कवर करने वाले हैं। मेक श्योर यू वॉच ऑल द वीडियोस। हो गया 4005 रुपये 50 पैसे। ले लिया। अच्छा आदमी है। अच्छा, सस्ता करो ना फिर पेट्रोल, थोड़ा अच्छा आदमी है तो। कह रहा हमारा पापा नहीं है फ्यूल पंप वाला, हम यहाँ काम करता है। नाइस। डीजल ही भरा ना? डीजल ही है ना? डीजल की है ये, मजाक करो। चलो देखो, वॉश का तो पता नहीं, लेकिन एक बार कांच तो मैं यहीं साफ कर लेता हूँ। और लास्ट वीडियोस में भी मैंने बताया था, कांच की लाइफ बढ़ानी है तो बहुत ज़्यादा गंदा हो तो हाथ से साफ किया करो। पहले पानी डाल के छोड़ो, ठीक है, फिर हाथ से साफ किया करो, वाइपर मत मारा करो। फिर कहते हो कि वाइपर वो गंदा हो गया, कांच स्क्रैच पड़ गए, रात को लाइट फैलती है। अब बिल्कुल ठीक है। मच्छर वच्छर सुबह शाम के टाइम ज़्यादा होते हैं, और ज़्यादा गंदी होती है ना, ब्लेड चिपक भी जाती है। इसके बाद वाइपर ब्लेड मार दिया करो। आओ पीछे वाला और मार दूँ एक बारी, ठीक है। चलो जी, देखो जब हम रामेश्वरम से जाते हैं तिरुपति बालाजी की तरफ, तो लगभग 550 किलोमीटर है। अब 3 रास्ते मैप दिखाएगा, 2 तो ऐसे साइड बाय साइड, ऐसा ये जो एक 2 वे रास्ता है ये आएगा, लेकिन एक आता है NH44। NH44 मेरा वहीं से जाने का मन था, लेकिन प्रॉब्लम ये है, एक तो वो 100-120 किलोमीटर लंबा रास्ता भी है, फिर डिस्टेंस भी ज़्यादा है, उल्टा टाइम भी ज़्यादा ले रहा है, क्योंकि 100 किलोमीटर में तो भैया आराम से 1.5 घंटा तो एक्स्ट्रा तुम मान के चलो। फिर टोल भी ज़्यादा लग रहा है, तो वो मैंने अवॉइड कर दिया, क्योंकि थोड़ा सा हमें टाइम ज़्यादा ही लग रहा है। अब इस रास्ते में मैं आपको टाइम और डिस्टेंस बताता हूँ कि मैप कितना दिखा रहा है। 548 किलोमीटर्स में 9 आवर्स एंड 48 मिनट दिखा रहा है। लगभग ये मान लो 50, 55, 60 स्पीड जो है उसकी एवरेज निकल के आ रही है। मैप में कभी भी कंफ्यूज होना कि कहाँ से जाएं कहाँ से नहीं, सबसे पहले किसी से पूछ लिया करो रूट कौन सा अच्छा है, नंबर 1। दूसरा, ये देखा करो उस पर जूम इन करके रास्ता कौन सा है, ये कोई नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है, NH कौन सा नंबर है, उसके बारे में पढ़ लो कि कौन सा है, कैसा रास्ता है इसका। तो ये चीज़ पता करके आप डिसाइड कर सकते हो आपको कौन सा रास्ता जाना है। काफ़ी बार थोड़ा सा जो स्लोअर होता है ना रास्ता, की स्लोअर है 20 मिनट स्लोअर, उसको देखा करो। वो हो सकता है रोड अच्छा हो, थोड़ा सा लेंदी हो, लेकिन आपकी गाड़ी के लिए सही रहता है। और रास्ता ऐसा ही चूज़ करना जो आपकी ट्रिप के लिए वैसे अच्छा हो, जिसमें गड्ढे थोड़े बहुत कम हो, सीधा रास्ता हो, ऐसा ही चूज़ करना। मैंने भी अभी ऐसा ही चूज़ किया है। बाकी मैप जो दिखाता है उस पर थोड़ा भरोसा किया करो, वो सही रहता है। अगर आपको नहीं पता, मैप पे छोड़ दो, पता है तो अलग बात है, नहीं तो फिर चलने दो जैसे चल रही है। अब एक चीज़ मैं दिखाता हूँ जो मैंने नोटिस करी है। बाइक वाले तमीज से चलाते हैं, हेलमेट लगाते नहीं है, साइड में चलाएंगे, लेकिन हॉर्न सुनते ही साइड में कर लेंगे। अब इस गाड़ी को ध्यान से देखो, जैसे ये नोवा है ना, 1 पे रखियो, तो यहाँ एक चीज़ है कि जो HSRP प्लेट वाला इतना स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, तो नंबर प्लेट कोई किसी भी डिज़ाइन की बनवा रहा है। जैसे इस पे 100 है, ऊपर के जो अल्फ़ाबेट डिजिट है वो क्लियर नहीं है, तो गाड़ी की आइडेंटिटी नहीं दिख रही है।
तो इस केस में अब मुझे लगता है जैसे हम दूसरी स्टेट विजिट करते हैं कि सरकार ने कुछ कुछ कदम ना बहुत अच्छे उठा रखे हैं। जैसे HSR पे प्लेट मैंडेटरी है, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड हर गाड़ी के लिए, ताकि नंबर प्लेट इजीली रीड करी जा सके। और जो हेलमेट वाला रूल है, बहुत ही अच्छे रूल, मतलब दिल्ली NCR में जो रूल्स अगर स्ट्रिक्ट हैं तो किसी रीज़न की वजह से हैं। टिंटेड विंडोज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दी, हालांकि दिल्ली NCR में कुछ लोग करवा रहे इलीगल है, बट हार्डलेस उसका चलान है, इधर नहीं है इतना। तो सही कर रखा भाई, अच्छे कानून बना रखे हैं, मतलब हमने सारे फॉलो करने चाहिए, खासकर ये जो किसी की सिक्योरिटी से रिलेटेड है। ये होता है कुरमा, वेज कुरमा। बना लो वीडियो। इसमें क्या क्या मिलेगा इसमें? ये पत्ता कौन सा, ये तो इनको पता ही नहीं कौन सा उसका है। और क्या क्या मिलेगा? चावल, चपाती, परोठा, वेज फ्राइड राइस। देखो यहाँ पे ना वेज मिल रहा है पूरा, और इडली खाने का मन था लेकिन इडली कह रहे हैं 7:30 इन मॉर्निंग और इवनिंग, अब इडली नहीं मिलेगी। और अभी है मैम त्रिची टोल प्लाजा से निकले, मैं बाहर निकलेंगे तो दिखाऊंगा। देखो अभी मील का ऐसा है कि ये चपाती के साथ ना वेज कूरमा है, और अगर मैं राइस लेता तो ये चीज़ें आती। मतलब मुझे इनका नाम तो नहीं पता क्या है, लेकिन ये पत्ते के ऊपर सर्व करते हैं। और अगर इनको खाना, वैसे तो मैं ये नीचे ही, मतलब यहाँ बर्तन वर्तन नहीं मिलता। ठीक है, नथिंग डिफरेंट, गुड। ये देखो भेदभाव, ये दे दिया मेरे को रोटी में मैदा, और इसका ये देखो, ये कटोरा बना दिया पापड़ का, इसमें राइस। अगर पहले पता होता तो भाई मैं वही ले लेता। मेरे साथ अन्याय हुआ है। He says I'm beautiful. What did you say? Say the same line in the video. This is mine. You are very very beautiful. देख रहे थे? तेरे पे क्रश आ गया भाई, माइक उधर है, क्रश आ गया किस पे? Very beautiful that bike. उसने दोबारा बोला है वेरी ब्यूटीफुल। चलो, तो अभी चावल मैंने थोड़े से इससे ले लिए, और अभी देखो मुझे हाथ से ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है राइस खाने का, बट You put YouTube channel. ऑल गुड, ओके ओके विद द वीडियो, ओके, I will see. थैंक यू। देखो मैं आपसे उनसे मिलवा था जो ब्यूटीफुल बता रहे थे ना, ही रियली हेल्प्ड अस। मतलब हम ले रहे थे खाना और उन्हें हिंदी नहीं आती, हमें तमिल नहीं आती, तो वो काफ़ी कोऑपरेट करने के लिए वेटर को बताते क्या चाहिए। ही इज़ द गाय। व्हाट्स योर नेम? My name Darun. इन्होंने काफ़ी रिपीट। My name Darun. तरुण तरुण I तरुण am coming from Okay. Karaikudi. Karekudi. Karaikudi. Tamil only. Tamil Nadu. Okay. I know Tamil. Thank you so much for helping us. Okay, thank you. Okay. हाँ. Actually, he is crush on you. Yes, crush on me. लग रहा है मेरा हुस्न की चकाचौंध पे भाई दिल दे बैठा. So thanking you again. Okay, thank you. यार, that truck, can you help us to remove that truck from that side? He just parked behind my car. That's my car. Okay. Where is the driver? कहाँ है? मैं चलाऊं? I will wait. I will see that. मैं भी तो चला सकता हूँ, मेरे पास हैवी लाइसेंस है। स्टार्ट खड़ा है वैसे ट्रक, वो बोलने गया ट्रक ड्राइवर को। भाई हमने जैसे बताया था ना कि मैं नाम भी भूल गया, त्रिची टोल प्लाजा के जस्ट बाद है ये। अच्छे इंटरेक्शन, अगर लोकल लोगों से बातचीत करते हो ना, दो नई चीज़ें पता पड़ती है, समझ बिल्कुल नहीं आती। कमिंग ओके, आई थिंक दैट गाय इन ब्लू लुंगी, ही इज द ड्राइवर, ही इज द ड्राइवर। Yes. ओके ओके, थैंक यू अगेन, बाय बाय। Thank you. Bye bye. You put my video ऑन यूट्यूब? YouTube? हाँ, ओनली इफ यू से सो, Okay, okay. नो प्रॉब्लम राइट? I don't know. ओके, Do तो you want to marry him? No. Are you sure? No, I will show. do you think as he had asked me that if I'm married or this side only? That's it only. Go straight. Go straight. Okay, इनका घर आधा किलोमीटर दूर है, so उन्होंने मुझे पूछा कि छोड़ दोगे क्या? भाई, तो हम जस्ट तो आधा rest में किलोमीटर है। Do you know anything about Haryanvi people? I don't know Haryana. I not seeing. North India, any opinion about North Indians? I will see you only. Okay, you have never interacted with North Indians. How old are you? Left. Left? That. Go. Okay. That's it. पर देख ली कब किडनैप ना कर दे। ना, चलते हैं भगा दूंगा। इतना वो ना हूँ, चावल। चावल ये। How far? Go slow. Slow. That go. Go. Turn right. Like ये तो slow. भाई। Like slow. Go. Okay, Come on. slow Right, only. Right. This right. This right. अरे भाई ओए। Where is your home? My home there. I think you can go on foot from here. Okay. This is your stay. Okay. Okay. Thank you. We should thank you for your support. Okay.
ओके Okay, बाय bye. बाय 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 Bye. सी यू इन द वीडियो। Okay. तो इन्होंने सब्सक्राइब भी करा, चैनल को फॉलो भी किया एंड बहुत ही हेल्पफुल, देखो हेल्पफुल हैं यहाँ के लोग। और लैंग्वेज बैरियर तो मैं एक चीज़ बताऊँ सच्ची इतनी नहीं है। जैसे ही इज़ नॉट इनटू पब्लिक डीलिंग, तो जो लोग पब्लिक डीलिंग में होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, ऐसे लोग जो बहुत से लोगों से डील करते रहते हैं, उनमें लैंग्वेज बैरियर मतलब ऐसा है कि दे अंडरस्टैंड हिंदी या इंग्लिश भी अगर आती है तो इतनी फ्लुएंट नहीं है, बट आती है समझ। बट अभी ये है, ये नहीं किसी से बात करता नॉर्थ इंडियन से या किसी हिंदी वाले से, पब्लिक डीलिंग में नहीं है, तो इसको नहीं आई समझ हिंदी। ही अंडरस्टैंड्स तमिल एंड इंग्लिश। चलो इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। अब निकलते, और अभी हम रह गए 356 किलोमीटर एंड इट्स गोना टेक अस अनदर 6 hours 36 minutes, सो वी हैव टू मेक इट क्विक। अब हाईवे पे चढ़ जाएंगे, नेशनल हाईवे 38। लेट्स मर्ज। खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें हैं इधर, बस ये है कि क्या आपको पसंद आता है क्या नहीं आता, बस एक वो चीज़ है दैट यू हैव टू लुक फॉर। देखो आप लोग कहते हो ना कि व्लॉग टाइम पे क्यों नहीं आते, 2-2 दिन का गैप मत दो। मैं खुद नहीं चाह रहा, मैं आपको वेट कर रहा हूँ, लेकिन अभी हम लेट हो रहे हैं, तिरुपति पहुंचना है, लेकिन फिर भी हम बीच में रोक के वीडियो एडिट कर रहे हैं, उसको एडिट भी करना है, फिर रील भी डालनी है, शॉर्ट्स भी डालनी है, फिर टाइटल, थंबनेल, कमेंट्स के भी जवाब, स्टोरीज वगैरह भी डालनी पड़ती है, तो इसलिए हमें टाइम लग जाता है। अभी कितना, हमें आधा घंटा तो हो गया होगा। तो ये सारे, फिर कहीं पे डेटा कनेक्शन है नहीं है, कहीं पे मैकबुक एडिटिंग सॉफ्टवेयर क्रैश कर गया, 2 घंटे की मेहनत खराब हो गई, इसी वजह से सेकंड पार्ट मेरा लेट था। चलो अब तरुण ने ब्यूटीफुल बोल ही दिया था, थोड़ा सा स्किन केयर रूटीन भी करना ही पड़ेगा क्योंकि धूप कुछ ज़्यादा है। हर 3 घंटे में अप्लाई करनी पड़ती है स्किन केयर रूटीन हैशटैग। ये ट्रिप पे बहुत ऐसी तैसी हुई है, दार्जिलिंग में भी ये था तब काला ही हो गया था मैं पूरा। वो याद है तो पहले कौन सा गोरा था। भाई पानी वानी पीते रहा करो ट्रिप पे, ये नितेश साथ है तो मैं पी लेता हूँ, अदरवाइज मुझे याद ही नहीं रहता कि मुझे पानी भी पीना है। अब ये पीता हुआ दिखाई देगा तो मैंने कहा मुझे भी दे। तो ट्रिप पे अपना पानी वानी हाइड्रेटेड रहने चाहिए तुम, ठीक है। और एक छोटी सी एक और चीज़ बताता हूँ तुम्हें, अगर तुम्हारी नींद कंप्लीट नहीं है, ठीक है, और फिर तुम चल रहे हो, तुम्हें झपकियाँ आ रही हैं, तो जो लोग कहते हैं ना कि आंखों में पानी की छिपके मार लिया अगर वो नींद भाग जाती है, कोई भी फायदा नहीं है। मैं इतनी गाड़ी चलाता हूँ तो मुझे उस चीज़ का एक्सपीरियंस है। अगर नींद झपकी आ रही है तो तुम्हें नींद ही लेनी पड़ेगी, अगर कंप्लीट नहीं है। अगर नींद कंप्लीट है फिर झपकी आ रही है, फिर उसके दूसरे रीजन है। इसकी वजह से चीज़ें मोनोटोनस हो गई हैं। तुम काफ़ी देर से हाईवे पे एक ही स्पीड पे चला रहे हो, थोड़ा स्पीड को अप एंड डाउन किया करो, रुका करो, इधर उधर टहल लिया करो, ताकि दिमाग थोड़ा इधर उधर भी काम करता रहे, ठीक है। तो ये रीजन है, पानी की झपकी मारने से नींद नहीं भागती है भाई। ऐसे तो मैं 4-4 दिन चला लूँ, मेरी 4 दिन की ट्रिप में 2 दिन में पूरी कर लूँ पानी आंखों में मारने से। उल्टा पानी के छिपके नहीं मारते आंखों में, वो उसका लुब्रिकेशन आंखों का ना बाय डिफॉल्ट होता रहता है, तुम्हें अलग से मारने की जरूरत नहीं है। चलो अब चलते हैं, और एडिटिंग हो गई। कितना रहेगा, 305 किलोमीटर 5 hours 56 minutes। हमारा टाइम बढ़ गया एग्जैक्ट 1 घंटे, क्योंकि यहाँ पे वो वीडियो अपलोड करी, पब्लिश करनी है, शेड्यूल करी, ठीक है। कहाँ है, एक थोड़ा सा झटका लेंगे फिर चलेंगे। फ्लाई बाय भी आते कई बार, ये देख रहे हो, एक यहाँ पे ना आपने रेड, अंबर, येलो जो भी कलर है, और ग्रीन देखा होगा कलर, ब्लू भी यहाँ पे ब्लिंक करती है, और ये कंटिन्यूअसली ब्लिंक करती रहती है। थोड़ा सा ये देखो नजदीक से, ठीक है। तो ब्लू कलर भी है यहाँ पे। अब इसका मीनिंग भी मुझे बता दो जो लोकल लोग हैं, मुझे तो नहीं पता। जिस नेशनल हाईवे की मैं तारीफ कर रहा था ना, 6 लेन, उस 6 लेन हाईवे की 1 लेन की जितनी चौड़ाई थी ना, अब उतना ही चौड़ा रोड आ गया सामने, ये देखो। जितना तुम गूगल मैप से शानपत्ती करोगे ना, उतना ही पहले वाले पार्ट में जो मैंने बोला था उसका बदला लेगी। ये वही चल रहा है, नेशनल हाईवे 6 लेन, फिर वो चेंज हो गया, कहीं वो कंस्ट्रक्शन चल रही है, और घूम फिर के ऐसे रास्ते पे आ गए जिससे बचते हुए भाग रहा था मैं। और जो चीज दिखाने के लिए मैंने कैमरा ऑन करवाया है वो देखो सामने एक बार, ये एक साइड से कितनी झुकी हुई, इसमें इतनी सवारियां है ना। तमिलनाडु में हूँ मैं, ये झूल रहे नीचे, मतलब जान जोखिम में डाल रखी है, बाहर लटक रहे हैं। हरियाणा रोड, देख पैर रगड़ रहा है, देख जमीन पे। ओए नहीं बाहर, देखो मैं हो गया बोर पीछे बैठे बैठे, क्योंकि रास्ता खराब है, ठीक है। तो अब वो जो ड्राइवर चलाते हैं ना ऐसे,
आरकोट वेल्लोर वाले रास्ते पे अभी मैं जा रहा हूँ। बेल्ट आ गया। Continue on National Highway 4 for 1 अब kilometer. ठीक है। हाईवे मिल गया ना तो In 800 meters, take the exit to Krishnagiri Trunk Road. Take the exit toward Krishnagiri Trunk Road. वो जो रास्ता हमने चूज किया था ना उसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और सारी गाड़ियां रिवर्स आ रही हैं। गुडीपाला नाम की कोई जगह है हमारे उसी रास्ते में। तो ये तो पहले मैं ऑन कर लूँ। तो अभी यहाँ किसी ने बताया कि ये ब्रिज आएगा रेलवे का, इसके नीचे से राइट लेना। अब एकदम मतलब गांव के एरिया में है, नहीं पता किधर जा रहे हैं। मैप तो नहीं दिखा रहा, मैप तो कह रहा है वापस हो जाओ यहीं से। ये राइट लेना है मेरे ख्याल से, यही बताया था। हाँ अंडरग्राउंड सही है सही। पानी तो नहीं है इनमें, पानी है। चली तो जाएगी ना गाड़ी? हाँ हाँ In 300 meters, turn left. चलो देखी जाएगी। अब भाई गांव का एकदम एरिया है। देखो गाड़ियां उधर से भी आ रही है, तो अगर गाड़ियां आ जा रही है तो मेरे ख्याल से तो मच्छर घुस गया भाई। शीशा बंद करना करो। तो मेरे ख्याल से तो सेफ होना चाहिए। सेफ मतलब ठीक है फिर तो रोड ये घर आगे जाके उसी रास्ते में मिल जाएगा। तो एक चीज मैं बताऊं, ये किसी भी रास्ते में हो सकता है। अब ये बहाना है हमारे पास कि मैंने मैप वाला रास्ता नहीं माना, 1 घंटा लेट। ये भी मैप ने दिखाया था ऑप्शन, ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी मर्जी से को रूट लिया है। मैप ने दिखा रखा था इसलिए मैंने ये लिया है। लेकिन इसमें भाई ये दिक्कत आ गई। अब रोड कंस्ट्रक्शन है, अब रोड क्लोज है बिल्कुल, तो वो तो हमें नहीं पता था। और रात की ड्राइविंग है और गाड़ी आ रही है तो चलो इट्स सेफ है ना। ये एडवेंचर हो गया मेरे ख्याल से। अभी तक इतना ऑफ रोड तो हम कभी नहीं गए। और अपने गाड़ी के दरवाजे बिल्कुल बंद रखो। किसी से अगर बात भी कर रहे हो, विंडोज बस 2 इंच तक खोलो, 3 इंच मैक्सिमम। दरवाजे बंद, ठीक है। गाड़ी को हमेशा गियर में रखो। अगर रोक भी रहे हो तो हैंड ब्रेक डाउन, कि अगर अचानक कुछ होता भी है तो आप भगाने के लिए तैयार हो एकदम गाड़ी, और घबराना नहीं। देखो अभी ये वापस NH40 में हम मिलने वाले हैं। और जरूरी नहीं कि नेशनल हाईवे लिखा है तो हर जगह आपको 4 लेन 6 लेन 8 लेन ही मिलेगा, जरूरी नहीं है। पहाड़ों में कभी जाओगे ना तो खराब से खराब रास्ता भी नेशनल हाईवे है वहाँ पे, कहीं कहीं पे, मतलब ऐसा भी है। यहाँ पे फिर से पानी भरा है तो थोड़ा मैं ये नीचे वाली लाइट फोग ऑन कर लूँ, नीचे का दिखना चाहिए। ये जो हमने ऑफ लिया, Left onto National ये Highway मैप के 40. भरोसे नहीं आ सकते, ये लोगों से पूछना पड़ता है। तो साम दाम दंड भेद सब अपनाने पड़ेंगे अगर बाहर चलना है तो। Continue on National Highway 40 for 22 kilometers. अब तो जितने मर्जी निकाल दूंगा मैं। अभी ऐसा है कि हम आंध्र प्रदेश में हैं। अब फिर से नई टंकी भरवा रहे हैं, 7वीं टंकी फुल हो रही है और वो भी एक 7वीं स्टेट में। अभी आंध्र प्रदेश में। और हमारा जो प्लान था कि तिरुपति टेम्पल हमें जाना है, लेकिन प्लान में थोड़ा चेंज रहने का। अब उसमें ये है कि हमें अभी पता चला कि उसकी टिकट बुक करनी पड़ती है 1-2 महीने पहले। अभी हमने पीछे थोड़ा बहुत खाना खाया तो हमें पता लगा कि उसकी टिकट बुक करनी पड़ती है। विदाउट टिकट आप नहीं जा सकते। अभी टिकट रात को 2-2:30 बजे काउंटर शुरू होता है, काउंटर ओपन हो जाएगा, टिकट के लिए आप ले सकते हो। उसके लिए लाइन लगेगी, कितना टाइम लगेगा हमें नहीं पता। फिर वो टिकट मिलने के बाद आपको टाइमिंग मिल जाती है कि आपके दर्शन कब होंगे। अब वो कल होंगे कि परसों, वो नहीं पता। फिर जब आपकी टाइमिंग आ जाती है कि अब आपको दर्शन के लिए जाना है, उसके बाद आपको लाइन में लगे रहना पड़ता है 8-10 घंटे मिनिमम। तो ये चीज़ हमें नहीं पता थी, तो अभी प्लान कुछ थोड़ा हमने चेंज कर दिया। अभी हम तिरुपति जी नहीं जा रहे हैं। देखो मैं वेट भी कर लेता और लाइन में भी खड़े रह लेते, लेकिन अभी क्या ऐसा है कि कुछ और कमिटमेंट्स है। फिर रक्षाबंधन भी आ रही है, फिर घर वालों ने बोला है कि थोड़ा जल्दी आना, इतना लेट नहीं करना। तो उसकी वजह से मुझे निकलना पड़ेगा। मेरी अदर प्रोफेशनल कमिटमेंट्स भी हैं, तो उसके लिए मुझे घर जाना पड़ेगा। तो वी हैव टू स्किप तिरुपति जी फॉर नाउ। आई एम रियली सॉरी, लेकिन फिर कभी दर्शन ज़रूर करेंगे।
अभी हैं अरुणाचल, जैसे मैंने बताया था आंध्र प्रदेश में, तो रायचोटी नाम की एक जगह, पता नहीं रायचोटी है रायकोटी, आई एम रियली सॉरी इफ आई प्रोनाउंस इट रॉन्ग, लेकिन अभी हमें वहीं जाना है। और यहाँ पे फ्यूल है 110 रुपीज़ पर लीटर। थोड़ा धीरे चल रहा है, वाई इट इज स्लो, ओके इट्स फास्ट नाउ। अब तक का सबसे महंगा फ्यूल हमने यहीं डलवाया है, आंध्र प्रदेश में सबसे महंगा 110, अभी तक मैक्सिमम 108 ही डलवाया था। एमपी में था ना, एमपी में 108 था, यहाँ पे 110 है। हरियाणा से 15 रुपये महंगा है। कोई नहीं, अभी टंकी फुल करवा के फिर हम रास्ते में निकलेंगे और रात को लगभग रुक जाएंगे 10 बजे के आसपास, ठीक है। इससे ज़्यादा लेट हम नहीं चलेंगे, जो अभी जगह बताई वहीं चल के रुकेंगे। और देखो मैंने स्टोरी डाल के पूछ लिया था कि गाड़ी को वॉश कराऊं कि नहीं कराऊं, एंड यू गाइज ओनली कमेंटेड स्टोरी पे 59% ओपिनियन थे कि नहीं वॉश करानी है, 41 था कि करा लो। तो आप लोगों ने कहा कि नहीं कराना है, रोड ट्रिप पे है, अच्छी लगती है गंदी, तो मैंने उसी लिए नहीं कराई है, ठीक है। आप लोगों ने बोला इसलिए, देख लो फ्रंट से ज़्यादा गंदी नहीं है, बस पीछे से ज़्यादा, क्योंकि टायर उछालते हैं ना पीछे से मिट्टी, और बोले हर जगह बारिश हो रही है तो कोई फ़ायदा नहीं है। सो दिस इज़ द ओनली रीज़न कि मैं वॉश नहीं करा हूँ। टोटल 9 स्टेट की मिट्टी लगेगी, घर पे जाके धुलेगी। ये डला है 4600, नो बस इनफ। इसमें अभी तक जितने का फ्यूल डला है इसके लिए 2 FD तोड़वानी पड़ी है, उधार भी मांगना पड़ा है, शादी के लिए जो पैसे जोड़े थे वो भी तोड़वा दिया, गुल्लक तोड़ दी मैंने अपनी, और ऐसे करके मैं इस ट्रिप पे आया हूँ। और जो पूरा खर्चा है वो आपको ट्रिप के एंड में पता चलेगा। ओह 50 रुपीज़ डिस्काउंट, हाउ कम? आई मीन 2000 फुल टैंक, 2000 अबो। ओके 50 रुपीज़ डिस्काउंट, नाइस। 4604 हो गए। मशीन ले चलूँ, ये सही लग रही है, सीख तो गया मैं। पर्ची चाहिए आपको भैया? ये लो काट लो मशीन। ओके बाय, आप यू नीड वन, ओके कम। तो ये जो बस आगे चल रही है ना, हम इसके पीछे पीछे चला रहे हैं। 80 की स्पीड वो मेंटेन कर रहे हैं, 80 की मैं। हो सकता है बेचारा मेरे से परेशान भी हो गया हो, क्योंकि जहाँ वो टर्न ले रहा है मैं ले रहा हूँ। तो इससे मेरा फायदा पता है क्या हो रहा है, जब सामने से ऐसे तेज हाई बीम की गाड़ी आती है ना, तो ये काफी हद तक मेरी वो मतलब जो आंखों में लाइट पड़ती है वो रोक लेती है। तो एक तरीके से हम सेफ हैं, हमें नहीं देखना कितनी देर बाद क्या टर्न है। लेकिन मेरी गाड़ी की लाइट तेज है तो हो सकता है बेचारा परेशान हो, तो मैंने लो बीम ही रख रखी है, पहले हाई बीम पे थी, अकेला था तब। तो ऐसे आप कर सकते हो, कभी भी अनजान रास्ते पे हो, नहीं पता है, तो एक ऐसा व्हीकल चूज कर लो सामने जिसकी स्पीड आपसे थोड़ी सी तेज हो, ठीक है। कोई बस हो सकती है, कोई ट्रक हो सकता है जो सही स्पीड पे चल रहा है, वो आपको सेफ गार्ड भी कर लेता है। अंधेरे में सामने से कुछ आ गया तो ये सेफ कर लेगा आपको। तो ऐसा करके ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो आप यूज कर सकते हो। अब थोड़ा सा गैप मेंटेन कर लिया उसने, आया भाई, अरे साथ लेके चल, मुझे ऐसा अकेले नहीं, लाइट है ना तेज ऐसे, अरे साथ चलेंगे यार, ऐसे मत छोड़ इतनी रात को। हाय एवरीवन, अभी देखो हमने एक चीज़ प्लान करी है। मैंने आपको एक चीज़ लोकेशन का नाम बताया था, रायचोटी, ठीक है। अभी के लिए मैं फिर से कह रहा हूँ, कुछ गलत हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना। उस जगह को हमने क्रॉस कर दिया। एक तो स्टे नहीं है यहाँ पे, थोड़ा सा पता नहीं गांव का एरिया है कि क्या है, तो हमने अभी प्लान किया है कि हम रात को कंटिन्यूसली ड्राइव करेंगे। गाड़ी ने निकाल दिया 3908 किलोमीटर, 3908 किलोमीटर गाड़ी ने निकाल दिया है। कंडीशन एकदम ठीक है गाड़ी की भी, रोड की भी। और हम हैं अभी कडप्पा बेंगलुरु हाईवे के ऊपर, और ये टोल प्लाजा हमने अभी क्रॉस किया है, बंडपल्ली टोल प्लाजा, वेलकम टू, मतलब वो उस तरफ है। पूरी रात गाड़ी ड्राइव करेंगे। आज पूरे रात दिन से हमने लगभग गाड़ी ड्राइव करी हुई कुछ 600 किलोमीटर के आसपास, ठीक है, 550-600। पूरी रात हम ड्राइव करेंगे। कल का पूरा दिन फिर मैं ड्राइव करूंगा, लेकिन फिर कल की रात मेरे को चाहिए रेस्ट के लिए, ठीक है। अभी हमने यही प्लान किया है, पूरी रात गाड़ी चलेगी। आज रुकने का मूड नहीं है, ऑल्दो मैंने अपनी वीडियोस में बोला हुआ है कि मैं पूरी रात या मान लो 8-10 बजे के बाद गाड़ी ड्राइव नहीं करता हूँ, लेकिन यहाँ पे स्टे अवेलेबल नहीं है, तो घूम नहीं सकते ना हर जगह, तो अपने आराम से दोनों बातचीत करते चले जाएंगे। और दोनों लड़कियाँ तो इतना ज़्यादा रिस्क है भी नहीं, बातचीत करते हुए अपना चल देंगे। हमारे पास सेफ्टी इक्विपमेंट भी है, ठीक है, तो कोई डर नहीं है। देखो सेफ्टी इक्विपमेंट क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। नहीं, पानी की बोतल नहीं है, ये है सोट एक। हरियाणा के जो होंगे वो तो समझ गए भाई, सोट एक, ये हरियाणा पुलिस को मिलता है, ठीक है। ये डंडा है, पाइप होती है, किस मटेरियल की वो तो नहीं पता, बट इतनी हार्ड है ना, जान लग गई तो चमड़ी निकाल देगी। तो आई एम नॉट बीइंग वायलेंट हियर, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए चीज़ गाड़ी में होनी चाहिए, ठीक है। हमने कभी यूज़ नहीं किया इसका, और उम्मीद यही है कि इसका यूज़ ना ही करना पड़े। तो ये सारी चीज़ हम रखते हैं। अब निकलेंगे हम ड्राइव के लिए। 600 किलोमीटर हो गया, सुबह तक निकाल देंगे अनदर 400 किलोमीटर, और फिर हम पूरे दिन ड्राइव करेंगे। देखते हैं कितना किलोमीटर हम टोटल निकाल देंगे, कितने टाइम फ्रेम में।
अब चलेंगे। देखो पहले मैं आपको दिखा दूं, गाड़ी निकाल चुकी है 3908। ये मेरे घर से लेके कन्याकुमारी, रामेश्वरम, धनुषकोडी और वहां से लेके अभी जहाँ हूँ वहां तक के पूरे किलोमीटर हैं 3908। जो टोटल डिस्टेंस मेरे घर की बच गई दैट इज 2092 किलोमीटर्स, ठीक है। और एक दिन 13 घंटे मुझे दिखा रहा है स्टे ऑन NH40। थोड़ा सा जूम आउट करके मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है, कि आपको लग रहा हो कि नहीं ऐसे कहीं कोई भी लोकेशन दिखा ली। जो लोकल होंगे वो तो समझ जाएंगे कि क्या लोकेशन है, ठीक है। ये देख लो, और यहाँ कहीं नागपुर आएगा, ठीक है। अभी लोकल जो छोटी मोटी चीज़ें वो जो लोकेशन है वो मुझे नहीं पता। जो मेजर आएंगी नागपुर और हैदराबाद से होते हुए हम जाएंगे, देखते हैं कहाँ आपसे मिलना हो पाएगा। चलो अब हम निकलेंगे, रात हो रही है और टाइम हो गया 10:13 और रात के बज रहे हैं 2:22। आपको दिखाई दे गया होगा स्क्रीन पे। और गाड़ी जब हम Continue on रामेश्वरम से National लेके Highway निकले 44 for 1 kilometer. तब किलोमीटर थे कुछ 3200, ठीक है। अभी गाड़ी निकाल रखी है 4141.4 किलोमीटर। दिखाने एक बार जल्दी, ठीक है। जो डिफरेंस किलोमीटर आ रहे हैं वो है 941 किलोमीटर। तो इतना हम गाड़ी चला चुके हैं और घंटे हमें हो गए कुछ 18.5-19 घंटे। और हाँ, इन पिछले 18 घंटों में आपको लग रहा होगा कि यार सिर्फ 900 किलोमीटर निकाले, हमारी एवरेज स्पीड आई है 50 की। हमारे रास्ते ही ऐसे थे, अगर आपने व्लॉग पीछे का ये वाला देखा है कि जहाँ पे स्पीड ब्रेकर गाँव में हमने कच्चे रास्तों में खूब चलाई, कच्चे मतलब नैरो रास्तों में बहुत चलाई है गाड़ी, ठीक है। तो उस वजह से हमारी स्पीड इतनी आई है। टाइम हो रहा है सुबह के 4:14, मतलब 4:15 बज गए। किलोमीटर हो गए 4270। तो हमने चला दिया कुछ 1070 किलोमीटर, ठीक है। और गाड़ी की टंकी गई 6 डंडी चली गई है, ठीक है। तो ये अभी तक की अपडेट है और हम हैदराबाद के बहुत ही नज़दीक हैं। तब से कंटिन्यूसली चल रहे हैं। मेरे ख्याल से कितने घंटे हो गए, 4, 4, 8, 12, 20 घंटे। 20 घंटे से हम लगातार ड्राइव कर रहे हैं। गाड़ी बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस दे रही है, कोई थकावट नहीं है, कोई बॉडी पेन नहीं है, शोल्डर, बैक, नेक पेन, फुट पेन, एंकल पेन कुछ भी नहीं है। ना मुझे थकावट है ना इसे थकावट है। बातें कर रहे हैं, नींद भी नहीं आ रही है। तो हम चलते जा रहे हैं बस। एक तो हाईवे बहुत ही सही है और ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि दिक्कत हो रही है चलाने में, नहीं कोई भी दिक्कत नहीं, बहुत ही कंफर्टेबल ड्राइव है। गाड़ी का भी नो डाउट इसमें काफ़ी बड़ा योगदान है कि बॉडी में कहीं भी कोई दर्द नहीं है और हम कंफर्टेबली गाड़ी को ड्राइव कर किए जा रहे हैं। हैदराबाद 82 किलोमीटर, नागपुर 562 किलोमीटर्स, नलगोंडा 143, ठीक है। आइडिया लग गया अब हम कहाँ पर है। सो फाइनली आज का व्लॉग हम एंड करते हैं और कहाँ पहुँच गए, हम हैं हैदराबाद में। चार मीनार आज हम विजिट करेंगे और जो मैंने अब बताया था कि हम गाड़ी को कंटिन्यूसली ड्राइव करने वाले हैं वो हुआ भी। 3200 किलोमीटर से निकले थे रामेश्वरम से। और यहाँ एक बार मीटर दिखा दो, हम टोटल किलोमीटर कवर कर चुके हैं 4396। तो हमने लगभग निकाल दिए कुछ 4300 ना, तो 1196, तो 1200 किलोमीटर हमने पूरी रात में निकाले हैं। और टाइम आप देख लो, लगभग 25 से 26 घंटे हमने लगाए हैं। सही बता रहा हूँ, बीच में हमने 1 घंटे रुक के अपनी वीडियोस एडिटिंग भी करी है, सुबह उतर के फिर फ्यूल पंप पे फ्रेश वगैरह हुए, वो सब भी हुआ। तो ये आज का हमारा व्लॉग है। आप लोग मुझे बताइए आपको व्लॉग कैसा लगा। बाकी पार्ट्स के लिए प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पे है, जाके विजिट करिए, सब्सक्राइब करो, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड यस, इस ट्रिप के कुछ ऐसे वीडियोस हैं जो कि आपको मेरे रेगुलर व्लॉग्स या सीरीज में नहीं मिलेंगे। उसके लिए इफ़ यू जॉइन द मेंबरशिप, अगर आप मेरे चैनल की मेंबरशिप बाय करते हो तो आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलता है जो कि बाकी जो नॉर्मल मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको नहीं मिलेगा। मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड बाय द मेंबरशिप। थैंक यू।